नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो बेट्स को बढ़ावा देने के लिए फीमेल बैक वीसी फर्म ने $432 मिलियन जुटाए। एनिमोका ब्रांड्स ने एनएफटी गेम्स और ओपन मेटावर्स के लिए $5 बिलियन की वैल्यूएशन पर $358.8 मिलियन जुटाए। हैकर्स ने Crypto.com से $15 मिलियन चुराए। बहरन के पहले लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो ब्रोकरेज ने पैराडिगम के नेतृत्व में $110 मिलियन जुटाए। यूएस स्टॉक फ्यूचर में रिस्क एवर्सन के कारण बिटकॉइन $42,000 से नीचे फिसला। FTX के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड बने दुनिया के सबसे युवा अरबपति। मलेशिया की सेंट्रल बैंक कर रही है CBDC को इवैल्यूएट। डार्क पूल रूल को भंग करने पर ओवरस्टॉक की सब्सिडियरी T0 पर लगा $800,000 का जुर्माना। पीएम मोदी ने कहा, क्रिप्टो करेंसी के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन है जरूरी। इंडियन क्रिप्टो बिल में हो सकती है और देरी, बजट में भी नहीं होगा ऐलान। लंदन बेस्ड ब्लॉसम कैपिटल ने यूरोप में अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए $432 मिलियन जुटाए हैं, जिनमें से 1/3 क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए निर्धारित किया गया है। फाउंडर ऑफिलिया ब्राउन के अनुसार ब्लॉसम कैपिटल क्रिप्टो सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को दोगुना करना चाहती है, जो एक नीश फाइनेंशियल टूल होने से मेन स्ट्रीम में तेजी से बढ़ रहा है। ब्लॉसम ने चेकआउट.com, मूनपे बिजनेस फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म पिगमेंट और साइबर सिक्योरिटी ऑटोमेशन स्टार्टअप टाइम्स एजेंसी जैसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। ब्लॉसम कैपिटल ने कहा कि कंपनी को विकसित करने में मदद करने के लिए लगभग 1 दशक तक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगी। एनिमिका ब्रांड्स ने मई के बाद स्टार्ट हुए फोर्थ फंडिंग राउंड में लिबर्टी सिटी वेंचर्स के नेतृत्व में $358.8 मिलियन जुटाए हैं। फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में हांगकांग बेस्ड गेम डेवलपर और सॉफ्टवेयर की कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन पहुंच गया है, जो ब्लॉकचेन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता और कंपनी द्वारा ओपन मेटावर्स को बढ़ाने के प्रयास का समर्थन करता है। नई फंडिंग का उपयोग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पॉपुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लाइसेंस के लिए किया जाएगा। एनिमिका ब्रांड्स ब्लॉकचेन और NFT के उपयोग के माध्यम से ऑनलाइन यूजर्स के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाकर ओपन मेटावर्स बनाने के लिए काम कर रही है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Crypto.com साइबर हमले का सामना करने वाले विक्टिम्स में से एक बन गया है। सिक्योरिटी एंड डेटा एनालिटिक्स फर्म्स पेकशील्ड के अनुसार सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज को एक हैक की वजह से $15 मिलियन का नुकसान हुआ है, जिसमें कि क्रिप्टो एक्सचेंज के कुछ अकाउंट से कम 4600 ईथर की चोरी हुई है। एनालिटिक्स कंपनी ने आगे ब्लॉकचेन डेटा का हवाला देते हुए बताया कि चोरी की गई आधी क्रिप्टो करेंसी को टोर्नाडो कैश का इस्तेमाल करके विड्रॉ किया है। सस्पिशियस एक्टिविटीज के बीच अपनी विड्रॉवल्स को रोकने के लिए एक दिन बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने चोरी किए गए अमाउंट के एस्टिमेट को डिस्क्लोज किया है। हालांकि कुछ हाई प्रोफाइल यूजर्स ने बताया कि उनके Crypto.com अकाउंट से इधर चोरी हो गया था, जिनके क्लेम्स को एक्सचेंज ने पहले डिनाई किया था। बहरन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेन फाइनेंशियल ने कहा कि उसने पैराडाइम और क्लीनर पर्किंस के नेतृत्व वाले नए फंडिंग राउंड में $110 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी इस फंड का उपयोग दूसरे देशों में एक्सचेंज स्थापित करने, अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इनहांस करने और टीम को एक्सपांड करने के लिए करेगी। 2017 में स्थापित रेन मिडल ईस्ट की फर्स्ट लाइसेंस क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर बन गई है। कंपनी को अब बहरीन, टर्की और UAE में सब्सिडियरीज है। इस फंडिंग राउंड में कॉइनबेस वेंचर्स, ग्लोबल फाउंडर्स कैपिटल, MEVP, केंडेजा वेंचर्स, जिमको और CMT डिजिटल ने भी पार्टिसिपेट किया था। नया फंडिंग राउंड रेन द्वारा $6 मिलियन जुटाने के 1 साल बाद आया है। बहरीन ने पिछले 1 साल में अपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए काम किया है। जनवरी 2021 में बहरीन की सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन मेना को लॉन्च करने की मंजूरी दी थी, जो इस्लामी कानून या शरिया के अनुरूप है। यूएस स्टॉक्स फ्यूचर्स में तेज गिरावट के बीच रिस्क अवर्जन के कारण बिटकॉइन ने एशियन ट्रेड्स में $42,000 से नीचे ट्रेड किया, क्योंकि ट्रेडर्स बंच ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स के आने का इंतजार कर रहे थे।
रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ते मामलों के बीच इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ओवर $10 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली अराउंड 220 यूएस पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज अपनी टॉप पोजीशन से 20% गिर गई है। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से टाइड फ्यूचर्स में 0.6% की गिरावट आई। S&P 500 फ्यूचर्स 0.9% तक गिर गया, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 1.6% तक गिरा। मार्टिन लूथर किंग डे के हॉलिडे के कारण सोमवार को यूएस मार्केट्स बंद रहे। बिटकॉइन 2.7% से गिरकर $41,075 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इधर 3.8% से गिरकर $3,152 पर ट्रेड कर रहा था। अधिकांश अन्य लीडिंग ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट आई थी। कौन कहता है कि कम उम्र में अरबपति नहीं बना जा सकता? 29 साल के क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर सैम बैंकमैन-फ्राइड दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए हैं। पिछले साल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के फाउंडर बैंकमैन-फ्राइड फोर्ब्स 400 लिस्ट ऑफ रिचेस्ट अमेरिकन्स में 32वें स्थान पर थे। फोर्ब्स के अनुसार उनका नेट वर्थ अराउंड $26.5 बिलियन है। बैंकमैन-फ्राइड FTX को बिल्ड और रन करके वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गए हैं। बैंकमैन-फ्राइड के पेरेंट्स स्टैनफोर्ड में लॉ के प्रोफेसर हैं। सैम बैंकमैन-फ्राइड इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म यानी सबसे अच्छा काम करने की धारणा के सपोर्टर है। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने 2017 में क्रिप्टो ट्रेडिंग को सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी वेल्थ लंबे समय तक सरवाइव करे, ताकि वो सब कुछ एक दिन दान में दे सके। मलेशिया की सेंट्रल बैंक नेगारा मलेशिया ने कहा कि उसने CBDC पर एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से रिसर्च शुरू किया है, जो सेंट्रल बैंक द्वारा मैंडेटेड डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले देशों के बढ़ते समूह में शामिल हो गया है। सेंट्रल बैंक ने यह भी खुलासा किया कि वर्तमान रिसर्च एफर्ट के कारण यह इंश्योर करना है कि फ्यूचर में CBDC जारी करने की आवश्यकता होने पर CBDC प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार रहे। 2021 में मलेशिया ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट डनबर नाम का एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट CBDC पायलट डेवलप किया है। ब्लॉकचेन बेस्ड क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की वेरियस कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोजेक्ट डनबर ने R3 और कंसेंसस से कोर्डा और कुरोम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया है। सबसे विशेष रूप से इसका उद्देश्य ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नीड को एलिमिनेट कर सकती है। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन SEC ने फेडरल डिस्क्लोजर रूल्स को वायोलेट करने पर ब्लॉकचेन बेस्ड अल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम ATS फर्म T0 पर $800,000 का जुर्माना लगाया है। SEC के ऑर्डर के अनुसार T0 कई फेडरल रेगुलेशंस का पालन करने में नाकाम रहा, जिसमें रेगुलेटर्स के जरूरी इंफॉर्मेशंस का खुलासा करना शामिल है। इसमें सिंगापुरियन ब्रोकर डीलर ब्लू ओशियन टेक्नोलॉजीज के साथ ऑर्डर इंफॉर्मेशन शेयर करना शामिल था, जिसे बाद में T0 ने एक्वायर किया था। सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने आरोप लगाया कि अमेरिकन इंटरनेट फर्नीचर रिटेलर ओवरस्टॉक की सब्सिडियरी कंपनी T0 अपने संचालन में बदलाव से संबंधित खुलासे दर्ज करने में विफल रही है। इतना ही नहीं, SEC ने यह भी आरोप लगाया कि T0 ने कमीशन को अपने सब्सक्राइबर्स के कुछ डिजिटली इनहांस सिक्योरिटीज के ऑर्डर बुक की जानकारी के डिस्प्ले के संबंध में सभी जरूरी खुलासे नहीं किए हैं। T0 को एक्सचेंज एक्ट के तहत किसी भी वायोलेशंस को रोकने का आदेश दिया गया था, जबकि SEC के आरोपों को न तो नकारा और न ही स्वीकार करते हुए $800,000 के सिविल पेनाल्टी को पे करने के लिए कहा है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए आज ही क्रिप्टो टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर।